कि मौला चौथे इमाम ने कहा कि 4 चीजें हर एक के लिए बहुत भारी मुश्किल होती है। बेटी वाला काना मरियमा, अगर किसी की बेटी बैठी हो शादी के बगैर, चाहे वो मरियम जैसी साहिब फजीलत क्यों ना, वालिदैन पे एक बोझ होता। दैनन वाला काना दिरहमा, कर्जा अगर किसी ने ले रखा है, चाहे 1 दिरहम का कर्जा हो, गैरतमंद के लिए तो बहुत बड़ा बोझ है। सवालन वाला काना तरीका, किसी से सवाल करना, चाहे इतना पूछ रहे हो कि रास्ता बता दो। ये मना नहीं किया जा रहा इससे, लेकिन बताया जा रहा है कि गैरतमंद के लिए किसी से रिक्वेस्ट करना, किसी के आगे हाथ फैलाना। और सफरन वाला काना फरसखा, वरना आप पूछेंगे मौलाना चौथी बात क्या थी? ट्रैवलिंग और सफर, चाहे वो 1 फरसख क्यों ना जाना हो। तो अब ये बात गैरतमंद, कायनात में हुसैन से बड़ा कोई गैरतमंद है? जब असगर को लेके गए होंगे, हम असगर का इम्तिहान तो सोचते हैं, हुसैन का भी इम्तिहान सोचिए। इन जालिमों से ये कहना कि मेरे बेटे को पानी दे दो, असगर का इम्तिहान कम है 3 भाल का तीर, हुसैन की जबान पे ये जुमला आना उमर साद और शिमर और हरमुला के लिए कितना बड़ा इम्तिहान। तो खैर ये बात तो आ गई कि सवाल किसी से कुछ मांगना, आपने कहा गैरत के खिलाफ है, हम अल्लाह से भी नहीं मांगेंगे। जबरदस्त आयत आ गई, तुम इतने मगरूर हो गए कि अब दुआ तक करने को तैयार नहीं हो। इसको गरूर की, घुमंड की, एरोगेंस की सबसे बड़ी किस्म करार दिया गया। कहा लोग दौलत पे गुरूर करते हैं। असहाबे इमाम की सबसे पहली खासियत रिवायत में आई है, दौलत पे कोई गुरूर नहीं। लेकिन ये मैं जुमले बार बार कह कह के आपको कितनी तसल्ली दूंगा कि ये सारी चीजें मेरे मौजू में हैं, मौजू बाद में आएगा। कब तक ये तसल्ली दिए जाऊं? आज चौथी बार ये जुमला मुझे कहना पड़ा, लेकिन यकीन रखिए कि ये बहुत अहम चीज। दौलत पे गुरूर करते हैं, ओहदे पे गुरूर करते हैं, खानदान पे गुरूर करते हैं, इल्म पे गुरूर करते हैं, इबादत पे गुरूर करते हैं। ये खतरनाक गुरूर शुरू हो गए। खाली दिरहम और दीनार या प्रॉपर्टी और जायदाद पे गुरूर नहीं होता है, अपनी नमाजों पे गुरूर होता, अपनी हिजाब पर गुरूर होता, गुरूर। और आखिरी किस्म आती है इतना गुरूर के आदमी दुआ तक करने को तैयार नहीं। इतना बड़ा अपने आप को समझ लिया। भाई नमाज पे भी अगर कोई गुरूर करे तो बंदों के मुकाबले में ना, तुम नमाज नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं नमाज, तुम हिजाब नहीं करती, हम करते। ये भी गुरूर है दीन के नाम पर, लेकिन बंदों के सामने ना। दुआ का गुरूर तो अल्लाह के सामने, तेरी बारगाह में भी मेरा हाथ नहीं फैलेगा। यही वजह कायनात का वो इंसान जो हर एक से बेनियाज है, मगर अगर ये जुमला कह दे तो इसमें गरूर की झलक आ जाएगी। उसने किसी के आगे हाथ ना फैलाया, अल्लाह के आगे हाथ फैलाया। वो तो दूसरों के आगे हाथ क्या फैलाएगा? दूसरों को देने वाला, और इतना देने वाला है कि लक़ब ही उसका मुश्किल कुशा पड़ गया। लेकिन अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाया अब्बास को मांगने के लिए, ये बताने के लिए कि दुआ या अल्लाह के सामने हाथ फैलाना ये मोमिन की खुसूसियत नहीं है, ये अमीरुल मोमिनीन की खुसूसियत होती है। तो इतना बड़ा मरहला है दुआ। अब ये 2 चीजों को मिलाइए, ये आपके लिए मुश्किल होगा। नंबर 1 मांगिए जरूर, नंबर 2 न मिले तब भी मांगे जाइए और मायूस ना हो, परेशान ना हो। परेशानी की एक दलील होती है, मौलाना कोई नई बात बताइए। ये दुआएं तो हम कर चुके हैं, ये सारे अमल तो हम कर चुके हैं, ये सारे तो कुरानी सूरह हम पढ़ चुके हैं। अब जैसे रिस्क के लिए सूरह वाक़िया से बेहतर कोई अमल नहीं। आज बता दीजिए किसी को कि रोजी का मसला है, सूरह वाक़िया पढ़, वो ऐसा मुंह बना के रिएक्शन शो करता है कि जैसे नऊज़ुबिल्लाह इससे ज्यादा बेकार कोई अमल नहीं है दुनिया में। ये तो मौलाना 40 साल से पढ़ रहे हैं, 30 साल से पढ़ रहे हैं, तो 30 साल से पढ़ने में भी कमी ना हो। और मायूसी की एक निशानी ये होती है, कोई और चीज बताइए, कोई और अमल बताइए। ये बातें ऐसी हैं कि मैं इधर उधर फिसल रहा हूं, अपने आप को रोकना, कंट्रोल करना, मौजू पे लाना। असल मौजू नहीं, जो कम से कम आज का बन गया उस पर तो आ जाऊं। तो वो खुलासा ये कहा कि ये गुरूर की बदतरीन किस्म है, लेकिन मांगे जरूर जाओ।